हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश देखने वाले हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बताया था। आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देखेंगे। तो आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। बढ़िया गड़िया का नहीं रहते। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पढ़ चुके थे। तो आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए आज देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले रूल देखना पड़ेगा। आपको पता है कि मैं सबसे पहले रूल लिखवाता हूँ। तो अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम क्या लिखेंगे? रूल। क्योंकि रूल के बिना ये पैसिव वॉइस बनना इम्पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि आसानी से आपको पैसिव वॉइस आ जाए तो आपको पैसिव वॉइस का रूल तो देखना ही पड़ेगा, रूल जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है विल, विल के बाद हैव, उसके बाद बीन। सब्जेक्ट विल हैव बीन, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। पता है ना, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स बाय ऑब्जेक्ट। तो ये अपना रूल है, इसी के अकॉर्डिंग बनना है जो भी कुछ बनना है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं अफर्मेटिव का। ज़्यादा अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव का हम पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। ही विल हैव told a lie. He will have told a lie. ये रहा एग्जाम्पल। अब इसको हम पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो अब तो आप बहुत टाइम हो गया, अब तो आपको पता हो गया होगा कि कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसका क्या रूल है। तो सबसे पहले आपको बता दें, फिर से मैं भी जितनी बार भी वीडियो बनाता हूँ आपको एक बार ये रूल जरूर बता देता हूँ। हम जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है अ लाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अ लाई, सॉरी स्मॉल लेटर रहेगा, अ लाई। फिर लिखेंगे विल, अ लाई विल। फिर लिखेंगे हैव, अ लाई विल हैव बीन। एक एक चीज को रखिए। सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, विल हैव बीन। अब लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? टोल्ड। वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, हमको जैसा है वैसा ही थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे, टोल्ड। अ लाई हैज बीन टोल्ड। अदर्स लिखेंगे। अदर्स क्या है इसमें? कुछ नहीं है तो अदर्स नहीं लिखते हैं। फिर लिखेंगे बाई। चलिए हो गया अपना बाई। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ही, अब पैसिव वॉइस में बन जाएगा हिम। देखिए है ना आसान, बहुत ही आसान है। अ लाई हैज़ बीन टोल्ड बाय हिम, हो गया पैसिव वॉइस, यही तो है पैसिव वॉइस। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं निगेटिव का। आई विल not have, I will not have, sorry, I will not have sent
दैट मनी, आई विल नॉट हैव सेंट दैट मनी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस जो बनाएंगे तो सेम रूल है ना, ऐसे पहले की तरह ऐसे भी लिखेंगे, बस नॉट लगाना है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, जो रिपोर्ट इसका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है दैट मनी, लिख देते हैं दैट मनी, दैट मनी। अब क्या करेंगे, दैट मनी के बाद विल हम लिखेंगे विल, दैट मनी विल, फिर लिखेंगे हैव, हैव। अब नॉट है तो नॉट लगाएंगे, हैव निगेटिव है ना तो नॉट, दैट मनी विल हैव नॉट बीन बीन, दैट मनी विल नॉट, दैट मनी विल हैव नॉट बीन सॉरी बीन। अब लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें सेंट, तो लिख देते हैं सेंट। अब लिखेंगे अदर्स, अदर्स क्या इसमें नहीं है, नहीं लिखते हैं। फिर क्या करेंगे बाई, यहाँ पे लिखेंगे बाई, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है आई, आई सब्जेक्ट है, इसी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। तो इस तरह से बनाएंगे पैसिव वॉइस। आप लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का बना लीजिए। नहीं समझ में आता है, नहीं बन पाएगा तो फिर कमेंट करिए, उसका भी वीडियो बनाएंगे, उसको भी दिखाया जाएगा। अब इसको आप लोग एंजॉय करिए, आगे का पार्ट्स जल्दी आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।